जय श्री श्याम। आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पे। तो पहले एक बार आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अबाउट एस्ट्रो हेमंत। एस्ट्रो हेमंत सर को लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है इन लाल किताब फील्ड। 1 लाख से ज्यादा उन्होंने अपनी लाल किताब से लोगों की कुंडली देखी है, उनको रेमेडी दी है और उसका सक्सेसफुल रेशियो जिसे बोलते हैं सक्सेस रेशियो, कि अगर उन्होंने किसी को कोई रेमेडी दी है या कंसल्टेशन करी है तो उसका रिजल्ट 95% है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है। क्योंकि जैसे हेमंत सर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, या तो ये हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, ये संभावनाओं का विषय नहीं है। बेसिकली ये एक प्रॉपर साइंस है, इसीलिए इसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है और ये हमारे वेदों से ही आई हुई है। और उसका जो पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है लाल किताब, जिसके द्वारा सर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, जॉब इश्यूज, फैमिली इश्यूज, वास्तु स्पेशलिस्ट, मतलब कुंडली से आपके घर का वास्तु बता देना कि कौन सी चीज कहाँ पर है जिसे आपको ठीक कर सकते हैं आप बिना तोड़े फोड़े, कौन सी चीज कहाँ से रिमूव करनी है, कहाँ क्या लगाना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं, अगर किसी को कोई चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी सर को कनेक्ट कर सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर मिले हैं वो है नाबालिग कुंडली। कि लाल किताब में नाबालिग कुंडली को किस तरीके से अ, देखा जाता है, नाबालिग कुंडली का मतलब क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका क्या सल्यूशन होता है, वो सब हम जानेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि अगर आप रिकॉर्डेड सेशन लेते हैं सर का तो वो आपको किस तरीके से वीडियो मिलते हैं। क्योंकि सर दो तरीके से पढ़वाते हैं। एक तो आप रिकॉर्डेड सेशन ले लो जिसमें अप्रोक्स 2000 रिकॉर्डेड वीडियो है, सॉरी 200 रिकॉर्डेड वीडियो है। आप वो हमसे ले सकते हैं और अपने टाइम एंड कन्वीनियंट के हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। जब आप वो लर्न कर लेंगे, भले आपने 10 करे हो, 20 करे हो, 30 करे हो, आपको पूरा 1 ईयर का टाइम दिया जाता है उस वीडियोस को लर्न करने का। और हर महीने आपको 2 सेशन मिलते हैं जिसके अंदर आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सर के साथ लाइव सेशन होगा, उसके अंदर पेड स्टूडेंट ही होंगे और उन्हीं के ही क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सीखने वाले हैं और आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली को देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। परंतु इस वीडियो के सभी पार्ट देखना आपको जरूरी होगा। लाल किताब का जो मैं आपको आज ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो पहले लाल किताब के बारे में मैं इसका बता दूं कि लाल किताब को पंडित रूपचंद जी जोशी ने 1941 में लिखा था, कि उनकी पहली एडिशन 1939 में आया था। उसके बाद इसका दूसरा एडिशन 1940 में आया था। तीसरा एडिशन इसका 1941 में आया था। चौथा एडिशन 1942 में आया था और इसका पांचवा एडिशन 1952 में आया था। तो इन पांचों का जो ग्रामर और जो बेसिक बना, उसी के बेसिक के ज्ञान से जो मैंने अपने गुरु निर्मल जी मन्नत जी से प्राप्त किया, आज आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना पहला अध्याय। तो लाल किताब का पहला अध्याय है क्या? सबसे पहले ये सातवें बनी हुई कुंडली को देखिए। कुंडली में 12 घर, 9 ग्रह किस तरह से वर्क करते हैं, तो आज मैं आपको सबसे पहले कराने जा रहा हूं मालिक ग्रह। कहते हैं कि कौन से घर का कौन मालिक है। कहते हैं कि कौन से घर का कौन मालिक है। तो जिस तरह से मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूं, कुंडली में देखिए पहला घर
मंगल, पहले घर का मालिक मंगल है, दूसरे घर का मालिक शुक्र है, तीसरे घर का मालिक बुध है, चौथे घर का मालिक चंद्र है, पांचवें घर का मालिक सूर्य है और छठे घर का मालिक बुध है, सातवें घर का मालिक शुक्र है और आठवें घर का मालिक फिर से मंगल है और नौवें घर का मालिक जुपिटर है, 10वें और 11वें घर का मालिक शनि है और 12वें घर का मालिक जुपिटर है। ये मैंने आपको क्यों बताया, कहते हैं कि जब हम कोई मकान बनाना चाहते हैं या किराए पे रहना चाहते हैं या अपना मकान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जमीन देखते हैं। तो उसी तरह से इन 12 ग्रहों को जो जमीन मिली है वो इस तरह से मिली है जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मालिक है तो इनकी कोई ना कोई राशि स्वामी भी है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले घर का मालिक मंगल है, उनकी राशि बनती है मेष। दूसरे घर का मालिक शुक्र है, उनकी राशि बनती है वृषभ। तीसरे घर का मालिक बुध है, उसकी राशि बनती है मिथुन। चौथे घर का मालिक चंद्र है, उसकी राशि बनती है कर्क। पांचवें घर का मालिक सूर्य है, जिसकी राशि बनती है सिंह। छठे घर का मालिक शुक्र है, जिसकी राशि बनती है कन्या। सातवें घर का मालिक शुक्र है, उसकी राशि बनती है तुला। आठवें घर का मालिक मंगल है, उसकी राशि बनती है वृश्चिक। नौवें घर का मालिक जुपिटर है, उसकी राशि बनती है धनु। 10वें घर का मालिक शनि है, उसकी राशि बनती है मकर। 11वें घर का मालिक शनि है, उसकी राशि बनती है कुंभ। और 12वें घर का मालिक जुपिटर है, जो मतलब की गुरु, उसकी राशि बनती है मीन। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कौन से घर के मालिक मतलब कौन से घर का कौन मालिक है और उनका राशि स्वामी राशि कौन सी है और राशि का स्वामी कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कौन सा राशि का कौन स्वामी है, मतलब जो मालिक है वो राशि के स्वामी है। अब उसी तरह से मैं बताऊंगा अब आपको, ये मैंने आपको बताया था कि जमीन किसकी है, ठीक है, ये जमीन किसकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर घर किसने बनाया, मतलब कि पक्के ग्रह, मतलब कि कौन से घर का कौन सा पक्का ग्रह है। तो इसी तरह से कुंडली दोबारा से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको। पहले घर का जो पक्का घर है वो सूर्य का पक्का घर है। दूसरा घर जुपिटर का है। तीसरा घर मंगल लेख का है, मतलब यहाँ इन्होंने घर बनाया। चौथा घर चंद्र का है। पांचवा घर जुपिटर का है। छठा घर केतु का है। सातवां घर शुक्र और बुध का है। आठवां घर शनि का, कहते हैं यहाँ पर शनि को शनि का हेडक्वार्टर बोला गया है। और मंगल पद का है, जैसे तीसरे घर में मैंने आपको बताया कि मंगल लेख का है, उसी तरह से आठवां घर मंगल पद का है। ठीक है जी, ये आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि मंगल लेख और मंगल पद क्या होता है। आपको जैसे जैसे आप वीडियो बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद 9वां घर जुपिटर का है। 10वां घर और 10वां घर शनि का है। और 11वां घर जो है वो मालिक पे तो शनि का है, बट यहाँ पर मकान जुपिटर ने बनाया है। और 12वां घर राहु का है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस पर घर किसने बनाए। अब घर बनाने के बाद दो चीजें होती है क्या, कि इस घर का अच्छा किराएदार कौन है और बुरा किराएदार कौन है। अच्छा किराएदार मतलब उच्च ग्रह, कि इस घर में उच्च ग्रह कौन से। तो पहले घर का जो उच्च ग्रह बनता है वो बनता है सूर्य। दोबारा से कुंडली देखिएगा, ये जो कुंडली आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है तो इसको बोलेंगे हम उच्च ग्रह। तो पहले घर का जो उच्च ग्रह बनता है वो बनता है सूर्य।
दूसरे घर का जो बनता है वो बनता है चंद्र, तीसरे घर का राहु, चौथे घर का गुरु, पांचवें घर का कोई नहीं, छठे घर का राहु और बुध, सातवें घर का शनि, आठवें घर का केतु, नौवें घर का मंगल, 10वें में फिर कोई नहीं है और 12वें में केतु और शुक्र। कहते हैं कि इन घरों में ये वाले ग्रह हो तो ये वाले अच्छे किराएदार हैं। अब इसी के अपोजिट जब हम देखते हैं इसकी, इससे अपोजिट सातवें घर में, मतलब इसके सातवें घर में, जो इसके सातवें घर मतलब उल्टा सातवां घर होगा वो उसका नीच ग्रह होगा। तो नीच ग्रह, ये हमारा इस पेज का लास्ट पार्ट है, नीच ग्रह। इस कुंडली को फिर से ध्यान से देखिएगा, इस पे पहले घर पर जो ग्रह है वो शनि, आप नोट करें उस ग्रह में यह सातवें घर में था, अब यहाँ पर हो गया पहले घर। दूसरे घर में ना तो कोई उच्च है ना कोई नीच है। तीसरे घर में केतु नीच का, चौथे घर में मंगल, पांचवें घर में फिर कोई नहीं है, छठे घर में केतु और शुक्र, सातवें घर में सूर्य, आठवें घर में चंद्र, नौवें घर में राहु, 10वें घर में जुपिटर, 11वें में कोई नहीं और 12वें में राहु और बुध है। तो आज मैंने आपको बताया कि मालिक ग्रह, पक्के घर, उच्च ग्रह और नीच ग्रह, मैंने चारों कुंडलियों को आज आपको समझाया। ठीक है, लाल किताब को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक का ही चार कुंडली मालूम होना बहुत जरूरी है। और कहा गया है इनमें लाल किताब में कि उच्च ग्रह, नीच ग्रह, पक्के घर और मालिक ग्रह के कभी सीधे उपाय नहीं किए जाते। यहाँ पर हमेशा इनको ठीक करने के लिए इनके ग्रहों के मित्रों की मदद लेनी जरूरी है। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपको जय श्री श्याम। तो ये था एक रिकॉर्डेड सेशन। अब पहले एक बार हेमंत सर से मिल लेते हैं, फिर बाकी आपको कोर्स के बारे में जो डिटेल है वो हम आपको बाद में देंगे। एक बार हेमंत सर से मिलते हैं। जय श्री श्याम सर, राधे राधे। जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है नाबालिग कुंडली पे है। क्या होती है नाबालिग कुंडली? ठीक है, मेरे बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, एस्ट्रो हेमंत मेरा नाम है और पिछले 14 सालों से मैं लाल किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ। और लाल किताब क्या है पहले उसको जानते हैं थोड़ा सा। लाल किताब सामुद्रिक विद्या है। ये समुद्रिक कैसे है? मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे। कोई नंबरोलॉजी कर रहा होगा, कोई वैदिक कर रहा होगा, कोई नाड़ी कर रहा होगा, है ना, कोई केपी कर रहा होगा, राइट, कोई टैरेट कार्ड कर रहा होगा और कोई हस्तरेखा का स्पेशलिस्ट, राइट। बट जो ये लाल किताब है, लाल किताब इन सब का निचोड़ है। जैसे अभी आपको मैंने, आपने वीडियो में देखा कि ये कब लिखी गई, कैसे हुआ, वो सब कुछ आप जान चुके हैं। मैं उसको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। पर इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो क्यों डाली थी, उसका एक वीडियो क्या था कि मुंह से बदबू क्यों आती है। मतलब बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मतलब बहुत सारा दंत मंजन करते हैं, उसके बाद भी उनके मुंह से स्मेल आती है। यस और नो? कौन कौन एग्री है मेरे साथ? आप मैसेज कर सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि इस सेशन में आप लोग बहुत कुछ जानने आए हैं। जानने आए हैं तो आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। तो कृपया करके आपको जो चीज अच्छी ना लगे आप मुझे चैट में बता सकते हैं, और जो चीज समझ में आए, ये हाँ या ना
कर सकते हैं, राइट? तो आप लोग कौन कौन एग्री करेगा? बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आती है, यस और नो? टाइप योर मैसेज। वन, वन मतलब यस और टू मतलब नो। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? कोई भी नहीं? क्योंकि रिप्लाई आप लोगों का नहीं आ रहा है। आप सबके पास मैसेज बॉक्स है, आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यस। सर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं बेसिकली। अब मैं एक बार चैट को एवरीवन के लिए कर देती जी। यस, बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आती है। देखो, यस बहुत सारे लोगों ने किया, थैंक यू। वो क्यों आती है? इसके पीछे भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। किसी के मुंह से बार बार स्मेल आना, आप समझिए यह बुध खराब की निशानी। और जब बुध खराब होता है तो ये दिक्कत क्या क्या करता है? ये दिक्कत करता है आपके काम में, ये दिक्कत करता है आपके बुद्धि में कंफ्यूज रहना, ये सबसे बड़ी दिक्कत देता है गरीबी और आपके घर में नेगेटिविटी। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मुंह में से स्मेल आ रही है और इसका रीजन ये है। अब इसको कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए यहां पर हम शनि की मदद लेंगे। अब शनि क्या है? मिसवाक कौन कौन समझता है? मिसवाक, मेरे को पता है सर। ठीक है। मिसवाक मतलब कीकर। आप यहां पर कीकर के पेड़ की दातुन करें, क्योंकि मिसवाक जो है, कीकर जो है वो शनि का है। एक चीज। दूसरी चीज, कीकर का पेड़ भी नहीं मिल रहा है, नमक शनि और साथ में सरसों का तेल शनि, दोनों को मिला करके अपने दांतों को साफ करना, इस प्रॉब्लम से आपका छुटकारा कराएगा। ना यकीन हो तो एक बार 15 दिन करके देख लो। 15 दिन में ही आप बता देंगे कि आपके जीवन में आपको उजाला दिखना शुरू हो गया, रास्ता दिखना शुरू हो गया। दैट इज ए फर्स्ट थिंग। तो ये वीडियो डालने का मेरा आप लोगों के बीच में यही रीजन था कि आप समझ पाए कि बुध खराब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम देता है। ठीक है। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज ए नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली होता क्या है? नाबालिग कुंडली, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो नाबालिग कुंडली होती है, कि बच्चा 65 साल का, 70 साल का, 80 साल का, जितने साल का मर्जी हो जाए, उसके अंदर बच्चों जैसी हरकतें रहती। अब बच्चों जैसी हरकतें रहती है तो इसके लिए करा क्या जाए? ये पहले तो जानते हैं कि ये नाबालिग बनती कैसे, हम कैसे पता करें हमारी कुंडली नाबालिग है या नहीं है? इसको पता करने के लिए आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल सकते हैं। जब आप कुंडली खोलेंगे तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा 1, 4, 7, 10, कौन कौन से हाउस बताए मैंने?
1 4 7 10 इसे कुंडली का केंद्र भी बोला जाता है। ठीक है, 1 4 7 10 इस चारों घर में कोई भी ग्रह नहीं है, वो खाली है, ब्लैंक है, तो वो नाबालिग कुंडली कहलाती है। ऐसा जातक अगर बाकी ग्रह अच्छे हों इसके, तो ऐसा जातक अपने दम पे अमीर भी बनता है। और यहां पर लाल किताब में एक बात बोली गई है, क्या कहते हैं, लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग समझे होंगे, बहुत सारे नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझा देता हूं कि लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान को बाकी चीजें तो मिल जाती हैं, अक्ल नहीं होती। तो ऐसे इंसान हमेशा किसी ना किसी से सलाह लेकर काम करे, खासकर अपने पिता की सलाह लेकर काम करेगा तो जिंदगी में तरक्की पाएगा। समझे? पहला, एक मैंने आपको से रीजन बताया कि ये नाबालिग कुंडली ऐसे काम करती है। दूसरी, जब आपकी कुंडली में केंद्र में ही 1 4 7 10 में कहीं पर भी बुध अकेला बैठा हो और बाकी केंद्र खाली हो, तो वो भी नाबालिग कुंडली बनती है। ठीक है, दूसरी चीज बोलते हैं कि बालिग कुंडली, सॉरी, इसी पे शनि, राहु, केतु, कौन कौन से ग्रह बताएं, शनि, राहु, केतु इस केंद्र में अकेले कहीं भी बैठे हो और बाकी केंद्र खाली हो, तो भी नाबालिग कुंडली बनती है। तो ये तीन हमारे पास रीजन हो गए नाबालिग कुंडली बनने के। इसका उपाय मैंने बताया, ऐसा इंसान अपने बुध को अच्छा रखे। अब नाबालिग कुंडली में कहीं पर बुध भी अष्टम हाउस में आ गया, मतलब नाबालिग कुंडली है और बुध अष्टम हाउस में आ गया, मतलब 8वें घर में आ गया, तो ऐसे जातक की जिंदगी नर्क है। पूरी जिंदगी ऐसा इंसान दिक्कत में रहता है, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। समझ रहे हैं? अब हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में बुध अच्छा है या बुरा? हम अपनी कुंडली में ऐसा कैसे जाने कि बुध हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है? वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी कुंडली में अगर बुध पहले के घरों में, पहले के घर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 6, और शुक्र 7 से लेकर 12, बुध 1 से लेकर 6 हाउस तक और शुक्र 7 से लेकर 12 हाउस में कहीं भी हो, तो ऐसे जातक की बुध और शुक्र की नाड़ी लग जाती है, तो मतलब कि ऐसे इंसान का बुध अच्छा है। अगर यहीं पे उल्टा हो जाए, बुध पहले घरों में, सॉरी, शुक्र पहले घरों में, अभी बताता हूं समीर सूरी जी, इसका भी हल बताता हूं, और बुध बाद के घरों में, तो ये समझ लो इंसान की पूरी जिंदगी 50% तो वहीं पे खत्म हो गया, कि पूरी जिंदगी उसकी अच्छी चलने वाली नहीं है, क्योंकि शुक्र पहले के घरों में है और बुध बाद के घरों में है। तो यहाँ पर बुध शुक्र को नाड़ी नहीं लगने दे रहा। अब एक चीज यहाँ पे और आ जाती है, क्या कि बुध तो पहले के घरों में है पर शुक्र बाद के घरों में है, पर शुक्र के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हों। अब शुक्र के दुश्मन ग्रह कौन से हैं, सूर्य, राहु, शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं। तो ये योग भी बन रहा हो, तो भी इंसान में, इंसान की जो है बुध शुक्र की नाड़ी नहीं लगती, तो भी बुध खराब है।
ठीक है। बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे, राहु यहाँ बैठा होता है ये होगा, राहु यहाँ बैठा हो तो ये होगा, शनि यहाँ बैठा होगा तो ये होगा, शनि यहाँ बैठा होगा तो ये होगा, बट प्रिडिक्शन मैच नहीं होती। उसके लिए आपको कुंडली में जो है क्या देखना है, योग। हर ग्रह के साथ योग बनते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठ के, यहाँ ऐसे बैठ के, ये उसके साथ हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपकी कुंडली में राहु बैठा है लगन में, राहु लगन में सूर्य 5 में, तो 5वें घर को सूर्य ग्रहण लग गया। राहु लगन में 9वें घर में सूर्य, तो पूरी कुंडली पर सूर्य ग्रहण लग गया। राहु लगन में और सूर्य 12वें घर में, तो पूरी कुंडली पे ग्रहण लग गया। सिर्फ सूर्य लगन में हो और उसके साथ उसके दुश्मन ग्रह हो या मित्र ग्रह हो, सूर्य वहां पर सबकी मदद करता है। ठीक है, सूर्य वहां पर सबकी मदद करता है। बाकी राहु लगन में होने से सूर्य जिस घर में भी बैठा होगा, उस घर का फल खराब हो जाए। इस तरह के जब योग हम लगाते हैं, तब सामने वाले की प्रिडिक्शन एक्यूरेट नजर आती है। बेसिकली सर ये ग्रामर का पार्ट है। जी, ग्रामर का पार्ट। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये सारी चीजें हम जब जोड़ते हैं, जब कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलते हैं, तो इंसान की कुंडली को हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कहते हैं ना, कभी भी आपको कुंडली प्रिडिक्ट करानी हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना हो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कुंडली लेकर जाएं, अपनी कहानी कभी ना सुनाएं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल दें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आप किस वजह से आए हैं, आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, अगर वो बता पाए तो दैट इज ए एस्ट्रोलॉजर। अदरवाइज वो सिर्फ आपकी कहानी सुनकर आप ही को काट रहा है। समझ गए? तो दैट इज ए एस्ट्रोलॉजी। दूसरी चीज, इस वेबिनार का हमारा मेन मोटो क्या है? वेबिनार का मेन मोटो ये है कि मैं, मतलब कि एस्ट्रो हेमंत 5,000 लोगों की कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम आप लोगों को ये कहते हैं कि आप खुल के फीस लो, बट किसी इंसान को गुमराह ना करो, किसी के साथ धोखेबाजी ना करो, क्योंकि आने वाला साल 2024, आप लोगों को बता दूं, ये शनि का साल, इसका टोटल करेंगे न्यूमरोलॉजिकल 8 आएगा। ये शनि का साल है। इस साल में आप देखना, जो ईमानदारी से, डिसिप्लिन से, सच्चे दिल से काम कर रहा होगा, उसकी बल्ले बल्ले, और जो झूठा नकली एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके हालात सब कुछ थल्ले थल्ले, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है इंसाफ के देवता भी। ठीक है, तो इसी चीज पे अभी चलते हुए हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि 5,000 एस्ट्रोलॉजर हम बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए। तो ऐसी कम्युनिटी में जो मेरे साथ आना चाहते हैं, वो आगे आपको पद्मा जी बताएंगी। पर जिस तरह से आज मैंने आपको नाबालिग कुंडली बताई, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, बालिग कुंडली। ठीक है,
सर उसके बाद एक ग्रामर का वीडियो भी शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ अपने बेसिक वाले स्टूडेंट है वो जानना चाह रहे थे कि ग्रामर किस तरीके से डिफरेंट है, तो एक वीडियो में ग्रामर का भी शेयर। बिल्कुल बने रहिएगा। आपको बालिक कुंडली में थोड़ी सी बता देता हूँ, बालिक कुंडली क्या होती है। जब आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और 11th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान बालिक कुंडली, ये सूर्य की आ गया कंडीशन। और जब आपकी कुंडली में बुध छठे घर में हो, तो ऐसे इंसान की कुंडली बालिक कुंडली हो। अब बालिक कुंडली का मतलब क्या हुआ? बालिक का मतलब होता है उम्र से पहले समझदार। उम्र से पहले इंसान समझदार होता है। आप देखना सूर्य 1, 5, 11 वाले को कभी माँ बाप को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो छोटी उम्र में बहुत अच्छा अर्न करना शुरू कर देता है। छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा अर्न करता है, राइट। तो ये बालिक कुंडली है। तो बालिक कुंडली जब आप देखते हैं तो आप समझ लें कि इंसान समझदार है। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य 11वें हाउस वाले को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। किसी का सूर्य 11th हाउस में हो तो आप रिलेट करके देखिए कि आपका जो है नॉनवेज खाने का मन करता होगा, या बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते होंगे। तो ऐसे जातक को औलाद होने में दिक्कत आती है, क्योंकि लाल किताब में एक चीज कही गई है क्या? कहते मांस खाना अपनी औलाद का गोश्त खाना है। तो जो लोग भी इस चीज का सेवन करते हैं, और अगले साल 2024, वही मैं फिर से कह रहा हूँ, शनि देव का है, तो शनि देव नॉनवेज खाने वालों, शराब पीने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। तो इस चीज का भी मेरी आप लोगों से हिदायत है कि अगर आप ये करते हैं तो इस चीज पे थोड़ा सा स्टॉप लगाएं और जीवन में सफलता पाएं। ठीक है। आप लोगों के लिए 2024 कैसे रहने वाला है, तो उसके लिए आप अपनी सभी लोग कुंडली प्रिडिक्ट करा सकते हैं, क्योंकि हर कुंडली के अनुसार अलग अलग होता है। मैं ज्यादा राशियों में नहीं मानता हूँ, क्योंकि राम और रावण की राशि भी एक थी, ठीक है। सीता और शूर्पणखा की राशि भी एक थी, और कृष्ण और कंस की भी राशि एक थी। तो ये था मेरी तरफ से। अभी मैं थोड़ा सा पद्मा जी को देना चाहूंगा। जी सर। सर पहले एक ग्रामर का वीडियो शेयर करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बात करूँ। जी। जी, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम हाउस और चंद्र की। कहते कि चंद्र 4 वाला जितना धन करेगा उतना ही धन आएगा। मतलब चंद्र 4 वाले को कंजूस नहीं होना चाहिए। जहां तक की पढ़ाई रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं मदद मिलती ही रहती है। वीडियो नहीं आ रही है पद्मा जी। लंबी करता है चंद्र 4। जी सर। वीडियो नहीं आ रही है। सर कुछ कहा आपने? वीडियो नहीं आ रही है मैम। हेमंत सर कुछ कहा आपने? मैं कह रहा हूँ मैडम, वीडियो नहीं आ रही है। मैम ये कह रहा हूँ। हाँ जी, अब आ रही है मैम। ठीक है वन मैम। सेकंड, एक सेकंड सर, ये आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी, वन सेकंड। साथ होगा। कहते चंद्र 4 वाला अगर जल्दी कारोबार करे तो नहीं कैसा मिलता है। चंद्र 4 में हो और मंगल भी बढ़िया हो तो ताऊ मामा और मामा हाउस और चंद्र की। कहते कि चंद्र 4 वाला जितना धन खर्च करेगा उतना ही धन आएगा। मतलब चंद्र 4 वाले को कंजूस नहीं होना चाहिए। जहां तक की पढ़ाई रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं मदद मिलती ही रहती है। जहां पर चंद्र माता की उम्र लंबी करता है, चंद्र 4 वाला अपने परिवार के लिए भावुक होता है। परिवार वाले अपने जातक के साथ जितना भी बुरा करे, पर जातक के मन में परिवार के लिए बुरे विचार नहीं आते हैं। ठीक है।
चंद्र 4 वाले की भावना भी शुद्ध होती है। ऐसा जातक अपने इलाके या परिवार में मशहूर होता है। ऐसा जातक मुसीबत के समय मुसीबत का छाती तान कर सामना करता है। चंद्र 4 वाला व्यापारी, समुद्री व्यापारी, बैजाजी का काम, पानी के कामों से अच्छा फायदा होता है। चंद्र 4 वाले का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो राहु का मंदा असर नहीं होगा। कृष्ण पक्ष में होगा तो राहु का असर साथ होगा। कहते चंद्र 4 वाला अगर जल्दी कारोबार करे तो नहीं कसर मिलता है। चंद्र 4 में हो और मंगल भी बढ़िया हो तो ताऊ मामा और मामा के खानदान सभी अच्छे हालात के होंगे। चंद्र 4 हो, मामू खानदान भी बढ़िया होगा। चंद्र 4 वाले की 12 ईयर में कभी ना कभी बच्चा होने की चांसेस होते हैं। चंद्र 4 वाला जब भी कोई अच्छा काम करे, दूध से भरा हुआ कुंभ रखकर करे तो चंद्र 4 वाले को मुबारक होगा। चंद्र 4 में हो, मंगल वध नहीं होगा। चंद्र 4 के समय 2 और 8 ग्रह कभी भी मंदा असर नहीं देते हैं। मतलब 2 और 8 के ग्रह मंदा असर नहीं देते हैं। ईशान कोण में हैंडपंप नल का लगवाते हैं तो केतु 4 में आएगा तो बेटे को प्रॉब्लम आएगी। चंद्र 4 गुरु 6 में हो तो ऐसे जातक को जल्दी कारोबार से नहीं कसर मिलता है। यदि कोई अमानत रख कर जाता है तो उसे वापस लेने कभी नहीं आता है। कहते चंद्र 4 में हो, गुरु 6 में हो तो ऐसा जातक को जो है जल्दी कारोबार से नहीं कसर मिलते हैं। कहते हैं ऐसे जातक के पास कोई अमानत रख के जाता है तो कभी वापस लेने नहीं आता है। कहते चंद्र 4 के समय कोई भी 3 ग्रह और हो साथ में तो यह पक्का टोला होगा। मतलब माया 4 गुना होगी। अगर नर ग्रह हो तो बेटे मददगार होंगे। अगर बुध हो तो बेटी और शुक्र हो तो बहु मददगार होगी। पापियों का टोला होना जरूरी है यहाँ पे चंद्र 4 के समय। कहते चंद्र 4 शनि 9-11 में हो तो ऐसा जातक नींद के इंसान और उमदा खानदान होगा। चंद्र 4 सूर्य गुरु 5 में हो तो ऐसा जातक तेजस्वी होगा और राज दरबार से फायदा मिलता होगा। कहते चंद्र 4 शुक्र या मंगल 5 में हो या बुध 10 में हो तो अकेला चंद्र 4 में हो तो ऐसा जातक कितना सुखी होगा, उसे दुख हालात का पता ही नहीं होगा। और ऐसा जातक सुख की वजह से कभी किसी का शुक्रिया नहीं करेगा। मंगल और शुक्र बढ़िया होंगे। राज दरबार और समुद्री कामों से बेशुमार पैसा कमाता होगा। कहते अगर चंद्र 4 मंदा हो तो कैसा असर देता है। अगर किसी को दूध देने का दिल नहीं है और किसी चीज की कमी है तो दूसरों से चीजें पर नियत न रखे। दूध बेचने से या जलने से दौलत का चश्मा चलता होगा। चंद्र 4 मंदी होने पर गृहस्थी की कमी, माता को परेशानी, सुख नहीं मिलता, माता से झगड़ा और माता से दुर्घटना का भय बना रहता है। दूध जलाए, खोया जलाए, खून दूध बेचे, आमदन की कमी, आय कम, आयु कम, मन की शांति, मन और झूठ इल्जाम से पकड़ा जाए। चंद्र 4 राहु 10 में हो तो सिर फटने का डर रहता है। राहु 10 का मंदा असर बैंड बुआ पर भी पड़ता है। उपाय 4 किलो देसी खंड जल प्रवाह करें। चंद्र 4 गुरु 10 में हो तो दूसरों का भला करने से जातक खुद जेल जाता है। खुद की रोटी देकर जहर के इल्जाम में फंसे। इस योग के अंदर बाबा को क्या मतलब बाबा होता है, एक धर्म स्थान पर माथा टेके या कोई यज्ञ कराए तो गुरु 10 का दोष खत्म होता है। रोता पोता जाए तो भी खत्म होता है। अगर धन के लिए दूध का व्यापार न करे, धन आए घर आए मेहमान की दूध से सेवा करे, पानी तो जरूर पिलाएं। कोई भी काम शुरू करने से पहले मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर रखे। माँ का आशीर्वाद है, माँ से चांदी लेकर पास जरूर रखे। तो चंद्र 4 आपको उत्तम रिजल्ट जरूर देगा। तो फिर चंद्र 4 जब मंदा होगा तो ये उपाय जरूर करें। वैसे सबके घर में चंद्र मंदा नहीं होता है। तो ये था चंद्र 4। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री श्याम। जी सर। तो लो जी, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम हाउस एक सेकंड। और चंद्र। अब जैसे आपने चंद्र 4 सुना, एक यहाँ पर योग आया कि चंद्र 4th हाउस में हो और जुपिटर 10th हाउस में हो तो ऐसा जातक जिसकी मदद करे वही उसकी पीठ में खंजर घोंपता है। घोंपने के बाद मतलब ये समझो कि ऐसा जातक जो है जेल की सजा भी प्राप्त करता है। तो ऐसे जातक के लिए क्या हिदायत है, ऐसा जातक कभी भी किसी को मदद ना करे, ऐसा जातक किसी को सिक्का दान में ना दे, ऐसा जातक भिखारी को तरस खाकर खाना ना खिलाए, ऐसा जातक
भिखारी को तो क्या, किसी को भी तरस खाकर खाना ना खिलाए, ऐसा जातक कभी किसी मंदिर में ना जाए ज्यादा। तो ऐसे जातक को प्रैक्टिकल रहना बड़ा जरूरी है। अब एक योग हो रहा था यहीं पर कि चंद्र चौथे घर में हो और गुरु छठे घर में हो। तो ऐसे जातक के पास जो भी कोई कुछ रख के जाता है अमानत, तो जिंदगी में कभी वापस लेने नहीं आता है। आपकी कुंडली किसी की में ये योग हो और किसी ने देखा हो, तो डेफिनेटली ये योग आपको साथ में मिलेंगे। इस तरह की ग्रामर वीडियो सारी आपकी होंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। और अब मैं पद्मा मैम को देना चाहूंगा। जी सर। तो सर, अ, जय श्री श्याम। सब लोगों के लिए एक जो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं या मुझे मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं, उसमें बेसिकली सर की सब लोग लाइव क्लास ही करना चाहते हैं, सर से लाइव सीखना चाहते हैं। तो हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसका टाइमिंग रात का यही रहेगा, 9 से 10:30। क्लास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 डे कंडक्ट की जाएगी। बेसिकली मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और ऑलमोस्ट 9 से 10:30 बजे के आसपास क्लास होगी। इसके अंदर आपको बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, कंप्लीट ग्रामर, मतलब लाल किताब का ऐसा कोई पार्ट नहीं रहेगा जो आपने ना सीखा हो। 100% कंप्लीट लाल किताब सिखाई जाएगी। और देखा होगा आपने जैसे वीडियो में भी, कुछ चीजें सर ने बोर्ड पर समझाई हैं, कुछ चीजें उन्होंने अपने पर्सनल नोट्स से समझाई हैं। तो आप समझ सकते हैं सर का जो 14 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी आपको लाइव क्लास के अंदर मिलने वाला है। जितने लोग भी क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास में कुछ प्रैक्टिकल उनकी कुंडलियों से ही करते हैं सर, तो वो भी किए जाएंगे। और आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी 8209 677 979। ये मंथली बेसिस पर कोर्स रहने वाला है जो अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स चलता है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 5000 है जो मंथली बेसिस पे है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये 1 सेकेंड। ये पेमेंट डिटेल है, इस पर आप पे करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेड ग्रुप के अंदर, इसके अंदर आपको ज्वाइन करा दूंगी। वहीं पर आपका लाइव क्लास का जो जूम का लिंक है, जूम पर क्लास होगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा। आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं और कोर्स कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस सर की तरफ से जो सर का मिशन है बेसिकली कि 5000 लोगों को उनको जोड़ना है थ्रू लाल किताब। तो अगर आपको किसी भी ऐप पर जाना है तो वहां तक का इंटरव्यू सर कंडक्ट करा लेंगे, जहां से आपको एटलीस्ट जो आप सीख रहे हो उसके थ्रू जो प्रिडिक्शन कर रहे हो, परफेक्ट प्रिडिक्शन करोगे। तो आपको इंटरव्यू खुद ही क्लियर करना है। बाकी आपका इंटरव्यू तक का जो सेशन है वो सर जरूर अरेंज करा देंगे। किसी भी ऐप पर अगर आपको जाना है और कंसल्टेशन का काम करना है तो आप उसके लिए इस सर से कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। और ये पेमेंट डिटेल है, आप पे करके मुझे कनेक्ट करें। और जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, 8209 677 979 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। लोगों के लिए रूम ओपन है। ठीक है। आप कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। इवन रिकॉर्डेड सेशन के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सर का कंसल्टेशन 11,000 है, जो 15 दिसंबर तक 5,500 था, अब वो 11,000 ही है। तो आप उसके लिए भी अगर मुझे कनेक्ट करना चाहें तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर। अपर्णा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। वो बेसिकली कोई क्वेश्चन ही पूछना चाहते हैं। और कोई कोई कुछ कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहे। सर नमस्कार सर।
नमस्ते अपर्णा सर जी। अभी आपने एक बताया कि चंद्र 4 हो गुरु 6 हो तो कोई अमानत रख के जाता है वो वापस लेने नहीं आता है। सर मेरा है बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसकी कोई एज या टाइम होता है, ऐसा कुछ होता कभी है? भी आए, मतलब कोई आपके पास आपके पास कोई अमानत छोड़ के गया है क्या, पहले ये बताओ। नहीं अभी तक नहीं हुआ है ना मैडम, वही तो पूछ मैडम रही अगर कोई थी। छोड़ के जाएगा तो वो वापस लेने नहीं आएगा। तो कोई अच्छी चीज किसी को छोड़ के जाना चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। एक बताइए। चार्ट मेरे पास आया था, जैसे आपने बोला था बुध चौथे घर में होता है तो माँ की सेहत को नुकसान, माँ को मृत्यु को कष्ट। तो ये लग्न चार्ट में नहीं है लेकिन वर्षफल में आ रहा तो इस साल माँ का ध्यान रखें। है। और बुध के साथ अगर शनि है तो शनि है तो डिप्रेशन भी में भी होगा बंदा। डिप्रेशन पर, बट वो बहुत स्ट्रांग इंसान है, इतनी जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके घर में ना भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। उससे कभी भी पूछना, उसकी रात की नींद रिलैक्स नहीं होगी। हाँ रात की नींद तो उनकी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो अभी उनको माँ के लिए मतलब उसके लिए कुछ उपाय है क्या? और उनके घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सर, शनि एक्टिवेटेड है, तो मुझे वो रिस्क है थोड़ा सा कि करना चाहिए कि काम को रोक देना चाहिए, उनको क्या सजेस्ट करूं? रोकना तो नहीं चाहिए, उपाय करवाओ। सर क्या उपाय हो सकता है उसके लिए? बुध शनि, एक तो इनके घर में जो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जी गंगा सर। का स्थापित करो। गंगा जी। ओके। पहली चीज। जी। दूसरी चीज, इनको बोलो चावल उबाल करके रोज कौओं को खिलाएं। ओके। और 4 देसी दारू के क्वार्टर लेकर उसे खोल कर चलते पानी में जल प्रवाह करें। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ था, इनका लग्न चार्ट में सैटर्न 9th हाउस में है, तो कहते हैं ना कि सैटर्न 9th हाउस में होता है और घर में कोई प्रेग्नेंट है, उस समय अगर आप मकान बनाते हो तो पिता की मृत्यु हो जाती है। तो सेम केस इनके साथ हुआ। तो मैंने इनका चार्ट देखा था तो मुझे थोड़ा सा डर था कि अभी मम्मी के साथ ऐसा ना हो। देखो, तो आप ये तो मानते हैं ना, लाल किताब का हर एक योग लगता है। हाँ सर, वो योग लगा तभी मैं, मेरे लाल किताब की शुरुआत वहीं से हुई थी सर, जब मैंने ये रूल पढ़ा था एक बुक में। जी। और जब वो ऐसे लगा तो मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ आया, तो मैं। तो यही योग जो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। जी सर। जैसे ये जो मेरे नोट्स बने हुए, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। जी सर। ठीक है। एक एक योग को याद रखना। जब योग याद कब होंगे? जब आपकी प्रैक्टिकली होगी, उसके बाद यस। आती है अपर्णा जी निशानियां। जी सर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि गुरु और चंद्र किसी का 4th हाउस में हो, तो ऐसा जातक जो है चावल खाने का शौकीन होगा। कौन से? कड़ी चावल। ओके। ठीक है। अब इसी तरह से एक योग आ जाता है कि कुंडली में बुध और राहु 2nd हाउस में हो। कभी भी लगा के देख लेना, टेस्टेड ओके है। उसके घर में से या पड़ोस में से किसी लड़की ने या उसकी बहन ने भाग कर शादी की होती। ओके। ठीक है। इसी तरह से राहु 7th हाउस का योग आता है, तो टेस्टेड ओके है, किसी पे भी मार दो लगेगा। जी। कि ऐसे जातक के थाइज के ऊपर ब्लैक स्पॉट या काला तिल जरूर होगा। टेस्टेड ओके है। ठीक है। शुक्र 8 में खराब है, तो उसकी पार्टनर की बोली कड़वी होगी और उसके अंडरगारमेंट्स फटे रहते होंगे। जी सर। ठीक है। अगर मैं बात करूं, सर एक योग है जो लोगों ने पहले पूछा था, हमारा शायद अधूरा रह गया था, कि शुक्र और बुध अगर एक साथ हो किसी भी खाने में तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो शुक्र और बुध को नाड़ी लगती है। साथ में हो तो यस। किसी बट भी। किसी घर में हूं, बट 8वें घर में ये फिर भी डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। ठीक है। शुक्र और बुध इकट्ठे हो तो ऐसा जातक, समीरसुरी जी आपके 12th हाउस में है, शुक्र और बुध है, आप मल्टीपल टास्किंग जरूर होंगे। आपकी वाइफ भोली भाली और वर्किंग होगी, परंतु आपके खुद के नेचर से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। थर्ड हाउस में हो सर तो? मेरे 7th हाउस में सिमरन लूथरा जी आपका बढ़िया है, 3rd हाउस में है। तो ये देखो कि सामने 11वें घर में कौन सा ग्रह है। 11वां अगर खाली है तो? खाली है, तो यहाँ पर बुध को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पति भी जो, मतलब पार्टनर भी जो मिलेगा,
कहते हैं पत्नी पत्नी को पतिव्रता पति, हम्म। पत्नी को पत्नीव्रता पति, सॉरी, पति को जो मिलेगी, पत्नी प्रतिव्रता मिलेगी और पत्नी को पति प्रतिव्रता मिलेगी। यस, जी, वाइस वर्सा। मतलब ऐसे मिलेगी, लॉयल, बेसिकली बोथ आर लॉयल। लॉयल। हाँ, ठीक है। और सर जैसे मैंने ऐसे सुना है फोर्थ में होता है तो दोनों में से एक जना लॉयल नहीं होता है, ऐसा राइट है? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर एक कंडीशन है कि किसी का भी जुपिटर 7th हाउस में है, हम्म। ठीक है, जब जुपिटर 7th हाउस में होता है तो ऐसे जातक का हस्बैंड या वाइफ में से एक का अफेयर हो, मतलब चरित्र अच्छी है। और यहाँ पर शुक्र और बुध अगर आपने पूछा 4th हाउस में, तो मैं उसका बता दूं आपको कि ऐसा जातक एक साथ दो को रखने की ताकत रखता है, कहते हैं एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। इट्स एन एप्लीकेबल ऑन फीमेल आल्सो, यस, पर सर ये क्या तो मैंने तीन कंडीशन चार होती चार्ट है? मैडम सर एक मैंने सेकंड है ना, 3-4 एक चार्ट सेकंड, में देखा है अब ये। पढ़ना मैडम, एक हाँ सेकंड। जी, हाँ सर ये ना प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकल विषय है कि बेसिकली अभी आपने बोला कि शुक्र और चंद्रमा और 7th का बुध, और सॉरी 7th का गुरु, जुपिटर गुरु हो, तो ऐसा होता है कि वो घर वाली बाहर वाली, पर ये 100% एप्लीकेबल है कि ये होगा ही होगा। लगा के देख ली, हम्म। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और भी लगती है, हम्म। पार्टनर, हम्म। मतलब लड़की की कुंडली में है तो उसको लड़का छोटा मिलेगा, हम्म। सर वीनस 4th हाउस में। हाँ जी, या ओके। 4 साल का गैप होगा, बड़ा हो, अच्छा। ठीक है, लगा के देख लेना। ठीक है। इस तरह की 43,000 निशानियां हैं। अभी जो आपने कंडीशन लगाई, जी। वो भी तो एक सूत्र है ना, हाँ जी सर। ठीक है। और ये जो योग लिखवा रहा हूं, अब एक चीज बताओ, जैसे मैं एक चीज बोलता हूँ कि किसी का जुपिटर 12th हाउस में बहुत अच्छा होता है, बट उसके साथ वहां पर राहु बैठ गया तो ऐसा जातक चोर ठग भी होता है। क्या समझ रहे हैं? तो इस तरह की एक एक सूत्रों को जब हम लगाएंगे ना, अब बुध लगन वाले का एक सूत्र आता है कि बुध लगन वाला जो होता है बहुत ज्यादा शीशा देखने का शौकीन होता है, उसको मेकअप करने का शौक होता है। अब यहाँ पर लाल किताब में एक चीज और कही गई है, कहते हैं केतु 12 वाला जब तक अय्याश नहीं होगा, जब तक आबाद नहीं होगा। अच्छा। यस, समझ रहे हैं? जुपिटर 10th हाउस वाला जितना घर में मंदिर बनाएगा, जुपिटर 7th वाला, जुपिटर 4th वाला, इनके घर में जितना बड़ा मंदिर होगा, उतना बड़ा इनके घर में बर्बादी हो रही होगी। बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, आप लगाते जाओ, आप बोलते जाओ। अगर किसी की कुंडली में 6, 8, 12 में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरा अगर खाली है, ऐसा मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा जातक जितना मंदिर जाएगा उतनी दिक्कत आएगी। समीर सूरी जी 4th और 10th 7th हाउस में कौन है आपके? सर समीर जी को अनम्यूट कर ही लेते हैं आज। बिल्कुल कर लेते सर मेरा एक डाउट और था। मैडम आप बने हुए हो, हम आपको म्यूट नहीं हैं। कर रहे हैं। आपका जजमेंट पावर बहुत अच्छा है समीर जी, आप आ जाइए एक बार सामने। सर क्या क्या? बोलते हैं, एस नाम वाले बहुत सुंदर होते हैं, अपना वो वीडियो भी ऑन कर लो। अच्छी सर। यस समीर जी, आप पूछिए सर, जितने क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हैं आज, आज हमने आपको पूरी इजाजत दी है। मैंने दो तीन ही है बेसिकली। एक है, अगर लगन के अंदर अपना ये दोनों हो, शनि और मंगल। सेनापति, समझ रहे हैं? सर आपके पीछे अच्छा सर। कौन थे? Aggressive, जल्दबाज, जजमेंट पावर बहुत अच्छा, हाजिर जवाब, अच्छा सर। है या ना? बिल्कुल सर। ठीक है। अगर हाँ मैं आप जी। पर कुंडली की जगह आपके फेस पे ग्रहों को लगाऊं, हाँ जी सर। माइंड बहुत जल्दी स्टक कर लेते हो आप अपना।
अच्छा जी। राइट। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। सर शुक्र और बुध इकट्ठे हैं 12th में। ये देखो, अब क्या है, जिस तरह से मैं लाल किताब में बार बार बताता हूँ कि आप सिर्फ चेहरा देखकर, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि ये एक सामुद्रिक विद्या है। अब सामुद्रिक विद्या में क्या है, आपका फेस रीडिंग हो, आपका हस्तरेखा हो। अब जैसे आप अपर्णा जी कौन मेरे को बोल रहा था भाई कुंडली ना हो, किसी ने मैसेज में लिखा, तो उनके बारे में बता दूं कि भैया इस हाथ के ऊपर भी पूरी कुंडली बन जाती है। आपके सारे स्टार इस हाथ में हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो कुंडली बन जाएगी, उसको ये पता लग जाएगा उसके जीवन में क्या चल रहा है। पहला एक मेरे पास इसका कंसेप्ट है। फिर भी कुंडली नहीं है, शादी की डेट तो होगी, कोई बच्चा तो पैदा हुआ होगा। एक चीज मैं बहुत अच्छी करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं पर करने का तरीका अलग अलग है, कि मान लो किसी की जिंदगी में तरक्की हो ही नहीं रही, बहुत स्ट्रगल कर रहा, पर वो फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई संतान या शादी करना चाह रहा है, तो उससे प्रॉपर डेट निकलवाए कि साहब मैं कौन सी डेट को शादी करूं या कौन सी डेट पे मैं अपने बच्चे को डिलीवर कराऊं, कि जिससे मेरी जिंदगी में बरकत आनी शुरू हो जाए। मान लो मेरी कुंडली में ये योग नहीं है कि मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा, बर्बाद रहूंगा, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि भाई मेरे पास पैसा भी आए, मेरी जिंदगी भी हो। तो इसमें किसी ना किसी की डेट ऑफ बर्थ हम वो डेट निकाल के देते हैं, तो डेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपर्णा जी ये चीज भी हमारे पास बहुत अच्छी है। जी सर। आप लोगों की सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। सर मेरे को तो बड़ी इच्छा है, मैं आपका हर वेबिनार अटेंड करती हूँ, तो ऐसा बेसिक में कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आगे बढ़ूंगी, नहीं तो फिर दोनों अधूरा रह जाएगा। मैंने क्या बोला, अब जी सर। इसकी भी कुंडली में बुध और केतु की युति हो, लाल किताब में क्योंकि दो ही ग्रह जो हैं अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। एक मंगल, एक बुध। सबसे पहले बुध को कंसीडर करते हैं, बाद में मंगल को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो भी राज ज्योतिष थे ना हमारे पुराने, वो सबसे पहले बुध को ही देखा करते थे। तो अब बुध को बेसिकली सर 1 to 6 के अंदर बुध है तो इट्स गुड, और 7 to 12 है तो बुध, तो इट्स रॉन्ग। थोड़ा सा नॉट। different वाला है। सेवंथ में बुध अच्छा होता है, क्योंकि हाँ। सेवंथ वाला बुध जो होता है वो इंसान को मतलब ऐसा इंसान जिसके साथ खड़ा हो जाए वो इंसान कामयाब होने लग जाता है। और बुध सातवें घर में शुक्र के घर में है। हम्म। 5, 6 और 7 बुध के नेक घर है। 5, 6 और 7। बुध के नेक घर है। हम्म। ठीक है, 4 में और 2 में राजयोग तो देता है। हम्म। ठीक है, परंतु क्या है यहाँ पर, 2 में पिता की आयु को और 4 में माता की आयु को कम। समझ रहे हैं? तो माता के ऊपर प्रॉब्लम आती है, जिसका प्रैक्टिकल हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। इश्क में तड़पन बनी रहती है जय कुमार दुधियाल जी, कोई ना कोई एक लव रिलेशन जरूर ब्रेक हुआ होगा। सिद्धार्थ जी लिख रहे हैं कि जुपिटर और विनस। भाई साहब आप तंत्र में क्यों नहीं जाते सिद्धार्थ जी? तंत्र विद्या आपके लिए जबरदस्त बनेगी। एस्ट्रोलॉजर तो आप बन सकते हो, पर तांत्रिक बहुत अच्छे बन सकते हो। फटे हुए अंडरवेयर मत पहना करो, बहुत जल्दी फट जाते हैं, चाहे आप लोहे के पहन लो। पार्टनर की बोली कड़वी बनी रहती है। हाँ या ना, जवाब दे सकते हैं सिद्धार्थ जी? ठीक है, तो हर चीज का सॉल्यूशन है। जवाब आया हाँ। ठीक है, और शुक्र 8 के लिए एक चीज और भी कही गई है,
कहते हैं शुक्र 8, गुप्त इश्क पैसा बेशुमार। क्या समझे? गुप्त इश्क पैसा बेशुमार। अब कैसे? हुकमचंद जी, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाते हैं। मदर आपकी थोड़ी सी चालाक होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं, अगर आपका 11वां घर खाली है तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, और 11वां घर भरा हुआ है तो मेहनत बहुत ज्यादा है और रिजल्ट है नहीं। ठीक है हुकमचंद जी, तो मैं क्या बता रहा था? फिर मैं उससे कुछ पहले मैं एक छोटी सी चीज करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके जी कुछ छोटे से क्वेश्चन हैं। देखो कोई भी सर का अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है या मुझे कनेक्ट करना चाहता है, वो एक अपनी जगह है ही। पर आज मैं आपको एक छोटा सा ना वो देती हूँ, टेस्टिमोनियल टाइप। ठीक है, मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। इस स्क्रीन शेयर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सर ने अभी एक लाइव क्लास करी थी मकान कुंडली पर। राइट सर, हमने करी थी, जिसमें हमने 2 दिन फ्री पढ़ाया था, 2 दिन की पेड क्लास थी, और उसके अंदर एक पीडीएफ भी है जो मकान कुंडली पर कंप्लीट कोर्स है। सर थोड़ा सा मकान कुंडली के बारे में बताएं तो मैं उस रिकॉर्डेड सेशन के लिए हम हाँ हाँ, वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप बताना कि मकान कुंडली के बारे में मैं एक बार ऐप के थ्रू ही दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली। दिखाएं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, जो बेसिकली एक रिकॉर्डेड सेशन है, पर इसमें भी मैं आपको एक फैसिलिटी दे रही हूँ। ये फ्री क्लास हुई थी ऑन मकान कुंडली 2 दिन की, जो ऑलमोस्ट 2-2 घंटे की है, प्लस 2 दिन की पेड क्लास है, ये भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, टोटल ये ऑलमोस्ट 5 to+ आवर्स की 6 आवर की क्लास है। जो अगर आज मुझसे लेना चाहता है कोई भी, तो आप मुझसे ये रिकॉर्डेड सेशन 555 में ले सकते हैं। आप जस्ट पे 555। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ बेसिकली। अगर मैं इसको बैक करती हूँ तो इसमें एक स्टडी मटेरियल भी है, ठीक है, जो कंप्लीट है। ठीक है, जो मकान कुंडली से रिलेटेड ऑलमोस्ट 100 वो है इसके अंदर। कितने? 49 पेज है। ये कंप्लीट है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मिलेगा, ये 4 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। आप जस्ट 555 में खरीद के आप देख सकते हैं कि सर किस तरीके से कोर्स कराते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसे है। और जो भी ये कोर्स खरीदेगा, ठीक है, उन सबको हम एक सिंगल सेशन देंगे अपना डाउट पूछने का, वो इस रिकॉर्डेड सेशन का। जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसका अगर आप वो खरीदते हैं तो आपको एक सिंगल सेशन मिलेगा सर के साथ एक संडे को। तब आप अपने क्वेश्चन आंसर वहां पर मकान कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी इस क्लास को रिकॉर्डेड सेशन को बाय करना चाहता है, वो इस नंबर पर पे करें, जो स्क्रीन पर आपको नंबर, स्कैनर भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, पेटीएम, जीपे, फोन पे, 9999063683। ये आप मेरे से खरीद सकते हैं 23 तारीख तक, टिल 23rd। तो 24 या 25 को डाउट सेशन हम क्लियर कर लेंगे, या उसके बाद भी, जैसे अगर आपका एक बार आप इस क्लास को पढ़ लेते हैं और आपके मन में फिर भी कोई डाउट आता है, तो एक डाउट सेशन रख लिया जाएगा। राइट सर? जी तो ये रिकॉर्डेड सेशन आप हमसे ले सकते हैं जस्ट 555 में, जो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि सर लाइव किस तरीके से पढ़ाते हैं। और आप उसके बाद बड़े कोर्स के लिए जो मंथली 8 जनवरी से शुरू होने वाला है, आप उसको कर सकते हैं। सर थोड़ा सा मकान कुंडली के बारे में बता दें, फिर आज का सेशन एंड करें। जी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मकान कुंडली बेसिकली है क्या। जिस तरह से आप लोग वास्तु में जाते हैं, अब वास्तु में महावास्तु बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो यहाँ पर लाल किताब में उसके लिए क्या है? मकान कुंडली। अब मकान कुंडली काम कैसे करती है? जस्ट एग्जांपल, सबके पास कुंडली सबकी होगी, अपनी अपनी कुंडली खोले, फिर मैं आपको बताता हूँ। हर घर को एक दिशा दी गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर
फर्स्ट हाउस ईस्ट, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हाउस साउथ, फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस ईस्ट, सिक्स्थ हाउस नॉर्थ, सेवंथ हाउस साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस साउथ बाहर की दीवार, ठीक है। नाइन्थ हाउस हाउस ऑफ द सेंटर, टेंथ हाउस वेस्ट। सर ये इस तरीके से है जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी बता दूं, ठीक है। तो टेंथ हाउस वेस्ट इनर, अंदर की दीवार, और 11th हाउस वेस्ट बाहर की दीवार, और 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये डायरेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये डायरेक्शन से। अब इस डायरेक्शन में, अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में केतु बैठा है 10th हाउस में, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 10th हाउस में केतु है, तो आप देखना आपके घर के वेस्ट की डायरेक्शन में कोई ना कोई टेडी बियर या खिलौने होंगे। किसी का है? मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। किसी का है? चलो आप ही पूछ लो कि आपके कौन से घर पे कौन सा ग्रह है, मैं आपको बताता हूँ। मैसेज में टाइप करें। एक मिनट, एक एक करके। 8th हाउस में केतु है समीर जी, तो आप ये देखिए आपके साउथ बाहर की तरफ कोई ना कोई खिलौने होंगे। स्वाति जी कह रहे हैं कि 4th हाउस में केतु, ठीक है। तो आप अपनी डायरेक्शन में चेक करें, आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं खिलौना रखा होगा या कोई टेडी बियर होगा, ठीक है। अब रंजीत जी कह रहे हैं कि मेरे मरकरी एंड जुपिटर, ये बताओ आपके साउथ की साइड में कोई सीढ़ियां निकल रही हैं क्या रंजीत जी? ठीक है। मंगल 9th हाउस में, हाँ सर, एक एक करके लिखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जल्दी जल्दी मत लिखिए, एक एक करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके 7th हाउस में है, तो अश्विनी जी आपके जो 7th हाउस में केतु है, तो आप ये देखिएगा आपके बेडरूम में कोई टेडी बियर रखा है। अब किसी ने बोला राहु 3rd हाउस में, ठीक है। तो राहु जब 3rd हाउस में होता है तो देखिएगा, सॉरी, जुपिटर 3rd हाउस में जब होता है तो आप देखिएगा आपके घर में साउथ की दीवार पे किसी ना किसी गुरु की फोटो लगी होगी या भगवान शिव की फोटो होगी जो भस्म वाले होंगे। है किसी का जुपिटर 3rd हाउस में? ईस्ट में अजय मिश्रा जी केतु 5th हाउस में है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में आपके कहीं ना कहीं टेडी बियर होगा। और आपके पास एक चीज और बहुत अच्छी है अजय मिश्रा जी, अगर आप अपने हाथ से किसी को, आप अपने हाथ से किसी को अगर अपने हाथ से राधा कृष्ण की फोटो गिफ्ट में देते हैं और वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाता है, तो उसके घर का वास्तु दोष जाता है। अब लाल किताब का वास्तु है कैसा, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, आप महावास्तु वाले को बताते हैं वो दीवार तोड़ दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नहीं। एक्चुअल वास्तु क्या होता है? एक झोपड़ी वाला जब भी कोई झोपड़ी बनाएगा, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा मैं किस साइड अपनी खिड़की करूं कि मेरे बेड, मतलब मेरे अंदर, मेरे कमरे में, रूम में ठंडक रहे। चूल्हा लगाएगा तो वो इस तरह से लगाएगा कि मेरी हवा कैसे ना आए, कि मैं खाना अच्छे से बना पाऊं। दैट इज ए वास्तु। इस चीज पर लाल किताब वास्तु काम करती है। और इसके ऊपर एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है,
किसको मकान बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, और किसको किस उम्र में बनाना चाहिए। अब मैं इसी के ऊपर आप लोगों का एग्जाम्पल लूं, तो आपको मैं बता दूं कि शनि किसी का 10th और 11th हाउस में, अजमा लेना कि जिस दिन उसने अपने मकान की नींव रखी होगी, बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई होगी। किसी का है 10th और 11th हाउस में, और उसने मकान बनाया हो। सरिता जी, मकान बनाया है आपने अपना? आपका है। अजय मिश्रा जी, आप आइए एक बार। आपने मकान जिसने बना लिया हो, यस लिखिए, जिसने बना लिया है मकान और उसके बाद दिक्कत आई है। कोई है? तो इस तरह से, अब जैसे केतु, ओ सॉरी, शनि 5th हाउस में हो, बना सकता है अश्विनी जी, कोई दिक्कत नहीं है 7th हाउस वाले को। कि शनि 5th हाउस में हो, बना है, तो उसके बाद दिक्कत आई है अजय मिश्रा जी या नहीं? अजय मिश्रा जी आइए एक बार आप। सर वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, मैंने उनको 2-3 बार किया। ठीक है। तो शनि किसी का 5th हाउस में हो, और ऐसा जातक अपनी उम्र के 48वें साल से पहले मकान बना ले, तो केतु का फल खराब, या तो कर्जा, और ऐसे योग में मैंने औलाद को जाते हुए भी देखा है। समझ रहे हैं? क्योंकि केतु क्या है? केतु विश्वास है, केतु रफ्तार है, केतु प्याज है, केतु नानका परिवार है, केतु साला है, केतु जीजा है, और केतु दमाद है। सिमरन जी बना सकता है, पर इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ऐसे इंसान को मकान बनाने के बाद कुत्ता साथ में पालना बहुत जरूरी है। 3 मकान के योग बनते हैं अश्वनी जी आपके। ठीक है। तो शनि जहां पर होगा, तो ये आपको मैंने बारीक में बताया और बना लिया है, उसके बाद दिक्कत आ रही है। सरिता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सरिता जी आइए आप गुड इवनिंग सर। जी गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। शनि आपका कहाँ पे है? सर मेरा शनि 10th हाउस में है, लेकिन मकान हस्बैंड के नाम पर है, तो मुझे तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है? हस्बैंड हाँ के, ये अगर आपके नाम पे होता तो बर्बादी हाँ, उसी। फिर भी मतलब कर्जा तो है ही सर। तो आपके हस्बैंड का देखना पड़ेगा। उनका है। अच्छा, मेरा बुध और बृहस्पति 9th में है सर। बुध और बृहस्पति आपका 9th में है, तो देखो, एक तो आपके घर के सेंटर में से कहीं सीढ़ियां जा रही हैं क्या? घर के बीच में से जिसमें सीढ़ी है आपके नहीं, घर? बीच में तो नहीं है सर। कहाँ पे है आपकी सीढ़ी? नॉर्थ की दिशा में है? नॉर्थ की डायरेक्शन? वेस्ट वेस्ट में है सर, वेस्ट और साउथ। तो आपका बुध 9वें घर में नहीं है, आपका घर 10वें में है। नहीं सर, बुध और बृहस्पति 9 में और शुक्र सूर्य 8वें में है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो देख रहे हो वो देख रहे हो आप लगन कुंडली। कई बार अपनी भाव चलित कुंडली, मतलब कसब कुंडली भी देखना बहुत जरूरी हो जाता एक है। बार आप देखो सर, मैं डेट ऑफ बर्थ, शुक्र सूर्य मेरा 8वें घर में है सर। शुक्र सूर्य 8वें घर में, हस्बैंड की जबान कड़वी है। हाँ ठीक है। आपके सामने कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? सर, पापा तो चले गए और फादर इन लॉ भी गए। आपके सामने नहीं हुई होगी। नहीं, सामने नहीं, आज तक किसी की नहीं हुई है सामने। आपके सामने कभी किसी की मृत्यु होगी भी नहीं। ठीक अच्छा है। अच्छा। और ये बताओ, बुरा मत मानना, पूछ सकता हूँ कि नहीं? पब्लिकली तो क्या कुछ। आप अलग से पूछ लेना। देखो, कोई हाँ क्वेश्चन है, क्योंकि कुंडली हमेशा हाँ अकेले दिखानी चाहिए। समझ हाँ रहे? हाँ। तो और मंगल 7th में है। हाँ, तो चिड़चिड़ा स्वभाव बना हुआ है, मैरिड लाइफ में चिड़चिड़ापन रहेगा रहेगा आपका। हाँ ये तो है, कम ही बनती है। हाँ। तो मैं हाँ दोनों चीजों से एक चीज कंफर्म होगी, पर मैं पब्लिकली नहीं पूछूंगा। हाँ ठीक है ना? तो ये आपकी हाँ एक एक चीज बताती है आपके बारे में।
आप ये तो हमारी मुंह पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर किस चीजों पे विश्वास नहीं रखता। एक तो वो काल सर्प दोष में विश्वास नहीं रखता, शनि की साढ़े सती में विश्वास नहीं रखता। शनि तीस शनि तो मेरा अपने घर में ही है, 10 में शनि राहु इकट्ठे हैं। देखो आपने कोई ऐसा काम करती हो जो एक जगह पर बैठ के किया गया हो? ऑफिशियल वर्क करती हो या हाउसवाइफ हो? अब तो फिलहाल हाउस वाइफ है, लेकिन प्राइवेट किया है, जैसे स्कूल में टीचिंग। टीचिंग की है ना, एक ही जगह पे रहने वाला, मतलब हाँ भागने वाला काम नहीं था ना। ठीक है। हाँ हाँ। 27वें साल के बाद तरक्की हुई थी आपकी? 27 में, हाँ मतलब ये है घर में, मेरा तो कुछ पर्सनल तौर तक ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी पूरी हुई लेकिन कोई जॉब वॉब भी नहीं मिली सर। और फिर मैं एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा अब वो है, क्या ठीक रहेगा मेरे लिए? बुध कहाँ पे है आपका? 9वें में? हाँ बुध बृहस्पति 9 में है। बिल्कुल जा सकती हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो आपका राहु हो गया। आपके घर में टेडी बियर जितने पड़े हैं उसको निकाल दो। अच्छा। जितने आपके घर में टेडी बियर रहेंगे उतनी किस्मत आपकी सड़ी हुई रहेगी। ठीक है। पहली चीज, घर में दवाइयों की नॉलेज किसको है? दवाइयों की तो सभी को है ऑलमोस्ट। आपके दादा परदादा में कोई वैद भी रहा क्या? पापा थे, पापा मतलब डॉक्टर थे प्राइवेट। समझ गए? तो कुंडली हाँ, आप ठीक है। चंद्र कहाँ पे है आपका? चंद्र 3rd हाउस में और 4th में केतु। माँ का ऑपरेशन कब हुआ था या ऑपरेशन से पैदा हुई थी? नहीं माँ का तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी हो गई दो, एक दो छोटी मोटी सर्जरी। माँ का भी कोई ना कोई, या तो आप ऑपरेशन से हुए होगे या माँ का कोई बाद में ऑपरेशन हो गया होगा या होगा। आंखों का हुआ है सर, और तो नहीं। आंखों का, आईज। ऑपरेशन हुआ ना? हाँ हाँ। यही मैं पूछना चाहूँ। कोई बात नहीं, अच्छा बाकी आप कुंडली दिखा लेना, आपका देख देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। जय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। जय नमस्कार। श्री राम। आप वीडियो पे नहीं है, कौन बोल रहे हैं नाम? सब कुछ। सर अजय हाँ, मिश्रा जी। अजय मिश्रा तभी अपना बात हो रहा था ना। हाँ जय जी। तो आपने जो कहा वो मान लो परेशानी तो घर कंप्लीट एक तो नहीं हो रहा है, हुआ आधे में अटका हुआ है। और परेशानियां मतलब रोग, भाई बीमार है और कुछ न कुछ लगा हुआ है, आपसी मनमुटाव घर में, ये सब चल रहा है। क्या है? जी। कर्जा भी है? हाँ मेरे ऊपर तो कर्जा है, मैंने जो घर वर लिए हैं तो प्रॉपर्टी सब कर्जे हैं ऐसे, वो चल रहा है, पांच EMI। में कौन सा ग्रह है? हाँ जी। 5वें घर में कौन सा ग्रह है? 5वें घर में केतु है ना, बताया ना आपको। केतु है ना, तो औलाद को भी दिखते हैं। फिलहाल तो अभी तो सब कुछ ठीक है प्रभु। ध्यान रखना, औलाद को भी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि शनि और केतु की टक्कर हो गई। जी, शनि एकादश में है और केतु इस पंचम में बराबर। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, अधूरा है ना मकान आपका? एकादश में है ना आपका? जी जी, 11वें में। हाँ, तो अधूरा है तो उसको अधूरा रहने दो, कभी कंप्लीट मत करना। कंप्लीट हो भी नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं पिताजी से, हम लोग का रंजिश भी चल रहा है, उसकी वजह से नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया उस दिन के बाद दिक्कतें आएंगी हैं। जी जी जी। तो आप कभी भी जो है ना मकान को कंप्लीट मत करना, ठीक तो रहेगा। उपाय किस रूप में? एक तो कुत्ते की पालना, जी। ठीक है। और मकान, इसका उपाय यही बनता है, अधूरा छोड़ो, बाकी कुंडली के उपाय होंगे आप। ठीक है ठीक। और फिर जमीन लिया है तो उसको वाइफ के नाम से ले, उसको बना सकते हैं? पैसा तो आपका लगा है ना? पैसा तो आपका लगा है ना मालिक? पैसा तो मेरा है, जी जी। जी जी, तो पैसा तो मेरा ही लगा है। अगर 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 जी आप जी जी जी, इसलिए तो चाहते सवाल। हैं तो भी अधूरा छोड़ना। जी जी। और अजय जी आपको हमारे एक रिलेटिव है, उनके पार्टनर में है। क्या?
जी मैम। समझा नहीं क्या बोला आप? एक रिलेटिव के साथ में लिया है जमीन, प्रॉपर्टी जो है, तो साथ में अगर बनता है तो साथ में बनाएगा, अलग बनाए उसको? देखो, साथ में बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां घर कैसा है आपका? हाउस नंबर 7, मतलब शुक्र और बुध की कंडीशन देखनी पड़ेगी इसके। अब आप सुन पा रहे हैं? बुध और शुक्र की कंडीशन देखनी पड़ेगी इसके लिए। मैंने ये कहा कि मैंने जो जमीन ली है वो एक रिलेशन के वाले के साथ में लिया हुआ है, तो वही तो मैं, उसको अलग अलग बनाना चाहिए? तो मालिक उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपका 7th हाउस जी देख, जी सर। आपका 7th हाउस कैसा है वो देखना पड़ेगा। वीनस एंड मरकरी की पोजीशन क्या है? 7th में 1 नंबर की राशि है। मैं और अपना बुध, समय बता दूं? बुध कहाँ पर है? बुध आपका 10th में है। मैं बता दूं अपना समय क्या प्रभु, एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। तो ज्योतिष में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। आपसे कितनी बार मैंने आपका क्लास अटेंड, वेबिनार किया, लेकिन कहाँ अड़चन आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो जरा 5 मिनट दे देंगे? आपका मैं ले लूंगा, टेंशन नहीं लो, आप मेरे से कनेक्ट कर लेना। अजय मिश्रा जी, आप मुझे कॉल कीजिएगा कल सुबह 10 बजे बाद, फिर मैं सर से कनेक्ट करवाऊंगी। ठीक है ठीक है। सर, आज की क्लास मंगल करें। सबको कुछ राधे राधे, जय श्री श्याम। और लाइव लेना हो, रिकॉर्डेड सेशन लेना हो, मकान कुंडली करनी हो, कुछ भी करना हो, सर से मिलना हो, सर से बात करनी हो, सर के घर जाना हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री मैं श्याम। सर सबसे अनम्यूट कर, जय जय श्री श्री जय श्याम। श्री जय श्याम। श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पद्मा मैम, जय मैं श्री आपको श्याम। सुबह कॉल करती हूँ। जी मैडम। हाँ, मेरे को वो मकान कुंडली वाला कोर्स चाहिए था थोड़ा सा। पद्मा मैडम, आपका नंबर एक बार बता देंगी मुझे? मैं अभी आपको वापस से शेयर कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, प्लीज प्लीज। ये नंबर है, वो इसमें लिखा हुआ है कर 8209677979 पर। आप मुझे कल सुबह 10 बजे बाद कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एक बार थैंक यू। रिपीट कर देती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, और मैं आपको एक रिपीट भी कर देती हूँ दोबारा सबके लिए। 8209677979 पर आप मुझे कनेक्ट करके, हेमंत सर से आपको कंसल्टेशन लेनी हो, अपॉइंटमेंट लेना हो, क्लास लेनी हो, रिकॉर्डेड सेशन लेना हो, लाइव क्लास ज्वाइन करनी हो, हेमंत सर से रिलेटेड कुछ भी काम है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री श्याम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय श्री श्याम। जय श्री राम। ठीक सर।